ओम आदित्याय विद्महे धीमहि तन्नो सूर्यो प्रचोदयात्। अर्थात हे सूर्यदेव, मैं आपकी पूजा करती हूँ, आप मुझे ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करें। दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सूर्य भगवान की व्रत कथा, यानी कि रविवार व्रत कथा। तो चलिए सुनते हैं। दिन के निर्माता, मुझे ज्ञान दो, और हे सूर्य देव, आप मेरे मस्तिष्क को शांति दो। सूर्य भगवान की जय हो। भक्तों, स्कंद पुराण में साफ तौर पर लिखा गया है कि जो मनुष्य विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य और श्री गणेश, इन पांचों देवी देवताओं की आराधना करता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। वह स्वर्ग का अधिकारी होता है, धन का स्वामी, पुत्र पुत्री से भाग्यशाली होता है। आज हम उन्हीं 5 देवताओं में से एक प्रमुख देवता, जो कल्याणकारी भी हैं, उनकी कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें जीवन ज्योति प्रदान करने वाले, मनुष्य में से ऊर्जा, जीवन देने वाले, सौभाग्य, आरोग्य के देवता सूर्य भगवान की कथा का रसपान करेंगे। और जगत के पालनकर्ता, धन, लक्ष्मी, सुख, सफलता देने वाले प्रभु श्री विष्णु की परम आनंदमय कथा सुनेंगे। प्रिय भक्तगणों, सभी सुखों की प्राप्ति के लिए श्रवण करते हैं आज की पावन पौराणिक कथा। आप जितने भक्तगण कथा को सुन रहे हैं, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्राचीन काल की बात है, गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य भगवान का तथा वह रोज सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर नहाता था और सूर्य भगवान की कहानी कहता था, सुनता था, उसे अर्घ भी देता था। इन सब में से उसे देर हो जाती थी और वह ज़्यादा काम नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसे उसकी पत्नी बहुत ही डांटती फटकारती थी और हमेशा लड़ाई झगड़े किया करती थी। समाज वाले भी उसे निकम्मा कहकर पुकारते थे। एक दिन इन सभी चीज़ों से परेशान होकर के वह ब्राह्मण बाजार में पूजन का सामान लेकर जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखी नदी के किनारे सूखे पीपल का पेड़ था, जहाँ पर बैठ करके ब्राह्मण कहानी को पढ़ने लगते एवं उनकी पूजा करने लगते। उस नदी में एक जगह थोड़ा सा जल था, उसमें से जल लेकर के वह सूर्य भगवान को समर्पित करते हैं। जैसे ही उसके द्वारा चढ़ाया गया जल नदी और पीपल के पेड़ पर गिरता है, वैसे ही नदी साफ पानी से भर जाती है और पीपल का पेड़ हरा भरा हो जाता है। तभी सूर्य भगवान नदी के जल में प्रकट होकर कहते हैं कि हे ब्राह्मण, क्या वर मांगते हो? ब्राह्मण ने सोचा कि हमारी है, अर्थात वह वहाँ से भाग जाता है। वह घर जाकर सारी बातें को बताता है, तब उसकी पत्नी समझ जाती है कि सूर्य भगवान ने दर्शन दिए। ब्राह्मण की पत्नी समझाती है और कहती है, सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते हैं, तभी तो वे प्रकट होकर के आपसे कुछ मांगने के लिए बोल रहे थे। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि मैं वरदान में क्या मांगू? पत्नी कहती है कि कम शब्दों में जितना हो सके मांगो। ब्राह्मण को भगवान से मांगने को कहती है कि अपने महल के अंदर सोने के पालने में पोते को दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से मैं देख पाऊँ। प्रिय भक्तगण, अब वह ब्राह्मण उसी जंगल में फिर से जाता है। वह जंगल में जाता है और सूर्य भगवान की कहानी कहता है। तभी भगवान सूर्य फिर से प्रकट होकर के ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी द्वारा बताए गए शब्दों को सूर्य भगवान को कहता है, मेरे सोने के महल में, सोने के पालने में मैं पोतों के साथ में दासियों के साथ में खेलता हुआ देखती है। ब्राह्मण की पत्नी द्वारा बताई गई बातों को सुनकर सूर्य भगवान कहते हैं, देखने में तू भला बड़ा ही भोला है, एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूर्य भगवान ने कहा, जब इच्छा पूर्ण होगी। ब्राह्मण जब जंगल से वापस अपने घर को आता है तो देखता है कि जो झोपड़ी थी वो कंचन महल के समान खड़ी थी और उस महल में दासियां आ गए। ब्राह्मण के पास में बैठी बूढ़ी मैया ने पूछा, माँ, यहाँ तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी और अचानक यह महल कैसे खड़ा हो गया? तभी उसी समय महल की खिड़की से एक सुंदर सी महिला बहनों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर के ब्राह्मण से आकर बोलती है कि आओ, यह आपका ही घर है। सूर्य भगवान ने हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिया है। इतना धन देकर ब्राह्मण ने उस महिला से
से कहा, इतना धन हम क्या करेंगे? तब उसकी पत्नी ने कहा, धन से क्या कोई परेशान होता है? उस धन से हम लाल पूर्ण यज्ञ क्यों करेंगे? फिर ब्राह्मण ने अपने धन का इस्तेमाल पूजा पाठ और पूरे कार्यों में खर्चा करने में शुरू कर दिया। अब सभी गाँव वाले राजा के जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपको खाने के लिए धन नहीं था, आज आपके पास इतना धन कहाँ से आया? चोरी की है, कहीं डाका डाला है, कहाँ से लाए इतना धन? ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो देव की कृपा से प्राप्त हुआ है, उसकी कहानी सुनने का फल है। प्रिय भक्तों, उस राजा का भी कोई पुत्र नहीं था। उसने भगवान की पूजा आराधना शुरू कर दी और उनकी कथा शुरू कर दी। सुनने में लगा इस प्रकार सूर्य भगवान ने राजा को एक पुत्र से रत्न की प्राप्ति कराई और उसका परिवार सुख से भर गया। इसे राजा ने पूरे नगर में सूर्य भगवान के व्रत के बारे में बताया और सभी को इस व्रत को करने के लिए कहा। अब जब भी किसी को कोई भी परेशानी होती थी, सब लोग सूर्य भगवान का व्रत किया करते थे। कहते हैं कि अगर आपको कोई भी रोग सताता है तो आप भगवान सूर्य का व्रत अवश्य करें। और ये पितृ दोष में भी सूर्य भगवान का व्रत यानी कि रविवार का व्रत करना जरूरी माना जाता है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी?